हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मुझसे एक व्यूअर ने पूछा है आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ पे आज हम बात करते हैं। देखिए ध्यान से, कल के ट्रेडिंग सेशन में ये है 19 जून का, और 19 जून को अपने को बाइंग देखने को मिली है। बाइंग देखने का मतलब है कि डिमांड जो थी इसकी वो सप्लाई से ज़्यादा है। और ऐसे केसेस में जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है विद वॉल्यूम, मतलब किसी ने भर के क्वांटिटी बाई की है, तो कोई ना कोई रीज़न चल रहा होगा, कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है मार्केट में जिसकी वजह से ये बाइंग देखने को मिली है। और वो एक दो दिन में अपने को देखने को मिल भी जाएगी अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो। अब यहाँ पे हमें इस रैली को ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए, एक मौका बन रहा है तो ट्रेड करनी चाहिए। मौका यहाँ पे ये बन रहा है कि जो इसका सपोर्ट है, अभी स्टॉक सपोर्ट के पास में ट्रेड कर रहा है। 27.50 का सपोर्ट है और यही हमारा बन जाएगा एसएल। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 28.45 पे। अगर हम इसको बाई करते हैं, सपोज दैट, तो अगर हम इसको 28.45 पे बाई करते हैं तो हमारा एसएल बनेगा 27.50। और हमारे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं अपसाइड के, वो निकल के आ रहे हैं लगभग 36.90 के आसपास के। तो देखा जाए रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, मतलब रिस्क के कंपैरिजन में रिवॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। और यहाँ पे लगभग आप देखेंगे तो 8 पॉइंट्स तक का रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। अगर हम 28 रुपीज़ के कंपैरिजन में बात करें तो लगभग 30% का रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। और स्टॉप लॉस हमारा लगेगा 0.5% के आसपास का। अब इसके अगर हम टेक्निकल्स में जाएँ तो आरएसआई क्या कह रहा है और एमएसीडी क्या कह रहा है। आरएसआई की जो स्ट्रेंथ है देखेंगे तो आरएसआई में एक डाउनफॉल था, काफ़ी टाइम से इसमें एक डाउनफॉल था और इस डाउनफॉल को तोड़ दिया है। अब जब मार्केट इसको तोड़ के ऊपर निकल गया है तो एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि आरएसआई अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो करे। देखिए, कई सारे रीज़न होते हैं आरएसआई के कंस्ट्रक्शन में कि जब एक दिन आगे का ऐड हो रहा होता है तो पीछे के दिन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये भी मैटर करता है कि जो 14 डेज पीछे का निकल के जा रहा है इस कैलकुलेशन से, उसमें उस दिन मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट अपसाइड था कि डाउनसाइड था, उसका भी इंपैक्ट आरएसआई के फॉर्मेशन में आ जाता है। लेकिन एमएसीडी की बात करें जो कि एक्सपोनेंशियली चलता है, तो एमएसीडी इस बात को कह रहा है कि स्टॉक हैविंग मोमेंटम, और जब स्टॉक में मोमेंटम है तो उस मोमेंटम का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर हम इस स्टॉक को अभी बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 27.50। क्यों? देखिए, कभी कभी मार्केट है, कोई बैड न्यूज़ आ गई, कुछ भी कोई एक न्यूज़ आ गई पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसकी वजह से आलोक इंडस्ट्रीज़ पे इफेक्ट आया तो स्टॉक गिर सकता है। तो इसलिए हम बिल्कुल सोच के चलेंगे कि स्टॉक गिर जाएगा, तो इसलिए हम स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं 27.50। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी पोजीशन। नहीं तो अगर नहीं हिट होता है तो हमारे टारगेट शायद हमें मिल जाए 36.90। आई होप आपको ये टेक्निकल समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई फेवरेट स्टॉक है तो उसको कमेंट कीजिए, और आपको किसी भी स्टॉक के बारे में डिस्कशन करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्या आलोक इंडस्ट्रीज़ आपके पास है? अगर है तो किस भाव पे ले रखा है आपने, और क्या सोच के लिया था जब खरीदा था, तो ये दोनों बातें कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं 8840 747 884 पर। आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी। और अगर आप मेरे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ मैं कंटिन्यूसली कीप ऑन रडार स्टॉक्स डालता रहता हूँ जिसमें बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है या फिर कोई सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो वो सब मैं वहाँ अपलोड करता रहता हूँ। चलिए, इसी के साथ सेवा समाप्त।